व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 एक्सटेंशंस फॉर VS कोड। VS कोड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट यूज कोड एडिटर है। बहुत सारे यूज़र उसे डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। कोई C++ करने के लिए यूज़ करता है, कोई PHP के लिए यूज़ करता है, कोई पाइथन के लिए यूज़ करता है, कोई मशीन लर्निंग के लिए यूज़ करता है और मोस्टली पॉपुलर लोग उसे वेब डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इस कोड एडिटर के साथ वेब डेवलपमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है। रीज़न, इसके साथ हमें बहुत सारे एक्सटेंशन मिलते हैं और सिर्फ वेब डेवलपमेंट ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज अगर आप कर रहे हो वो करना इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट फिर भी बहुत सारे एडिटर होते हैं स्पेसिफिकली कोई चीज़ करने के लिए। जैसे अगर आपको पाइथन यूज़ करनी होती है तो हम उसके लिए पाइचार्म यूज़ करते हैं, या फिर जावा करने के लिए हम नेटबीन्स या फिर इक्लिप्स यूज़ करते हैं। लेकिन आज मैं आपको टॉप 10 एक्सटेंशंस बताऊंगा मेरे अकॉर्डिंग, जो कि मैं यूज़ करता हूं फॉर VS कोड। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा परफॉर्म करके कि कौन सी एक्सटेंशन कैसे काम करती है, जिसे आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे। सो लेट्स मूव टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहली एक्सटेंशन है द ऑटो रीनेम टैग। ऑटो रीनेम टैग क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली आपके जो टैग होते हैं वो उसे रीनेम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम HTML करते हैं, उसके अंदर हमें बहुत सारे टैग यूज करने पड़ते हैं और समटाइम्स जब हम ओपनिंग टैग को एडिट करते हैं तो उसका जो क्लोजिंग टैग है वो भी हमें बाद में जाके एडिट करना पड़ता है। ये उस चीज को एडिट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक H3 एलिमेंट है यहाँ पे, अगर मैं इसका ओपनिंग टैग एडिट करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसका जो क्लोजिंग टैग है जो कि यहाँ रहा वो एडिट हो जाएगा। जैसे ही मैंने H3 को रिमूव किया, अपने आप नीचे का जो क्लोजिंग टैग है वो रिमूव हो गया। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ जैसे H4, तो ऑटोमेटिकली उसने नीचे H4 लिख दिया। ये है एक्सटेंशन नंबर 1। नाउ एक्सटेंशन नंबर 2, ब्रैकेट पेयर कोलराइजर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कौन सा ब्रैकेट कहां से स्टार्ट हुआ और कौन सा एंड हुआ। बहुत टाइम हम कंफ्यूज्ड हो जाता है। और मोस्टली अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो तो वहां पे तो बहुत ज्यादा टैग यूज करते हैं हम। ब्रैकेट पेयर कोलराइजर नाम से ही क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे दिया है, ये येलो कलर कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे एंड हुआ उसने अपने आप हाईलाइट कर दिया। और वहां पे यहाँ पे भी दिया है ये कहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ कहां पे एंड हुआ है। तो हर एक का कलर डिफरेंट है। इसका येलो है, इसका ब्लू है और ये पर्पल है। तो ये बताता है कि कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे एंड हुआ, जिसकी वजह से काफी इजी हो जाता है ब्रैकेट्स को फाइंड करना। एक्सटेंशन नंबर 3, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या करता है? जब भी हम अपना रियल टाइम एडिट कर रहे होते हैं कोई भी वेब पेज, ये उसे रियल टाइम में एडिट बताता है। और अगर आप PHP डेवलपर हो तो यहाँ पे ऑप्शन दी है लाइव सर्वर फॉर सर्वर साइड पेज लाइक PHP, क्लिक है। और किस तरह से यूज होता है, यहाँ पे इन्होंने डेमो भी दिया है कि जो आप यहाँ पे चेंजेस करोगे वो अपने आप वहां पे भी चेंज हो जाएगा। बस आपको सेव करने की जरूरत है, आपको वेब ब्राउजर बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दिया है यहाँ पे HTML और Ctrl+S, और यहाँ से हमें शॉर्टकट मिलता है गो लाइव। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये लाइव चला जाएगा और काफी लंबा हो जाएगा ट्यूटोरियल, जिसकी वजह से मैं आपको एक छोटी सी चीज बता पाऊंगा इस। इस पे क्लिक करके आप अपना पेज लाइव कर सकते हो। एक्सटेंशन नंबर 4, प्रिटियर। बहुत बार होता है, हम नॉर्मली अपना कोड करते रहते हैं लेकिन कोड को अच्छी तरह से फॉर्मेट करना भी बहुत जरूरी है ताकि हम उसे आसानी से समझ पाए। ये एक्सटेंशन वो चीज करने में हेल्प करती है। आपको सिर्फ इसे इंस्टॉल करना और Shift Alt और F दबाना है, जिससे अपने आप आपका कोड फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ। जैसे मैंने इसे ऊपर कर दिया और इसको भी ऊपर कर देता हूँ, ये जो A एलिमेंट है। अब सेव किया और Shift Alt and F, और उसने अपने आप दोबारा उसी ऑर्डर में फॉर्मेट कर दिया। Shift Alt F जो है वो विंडोज यूजर के लिए है। मैक और लाइनक्स के लिए कौन सा यूज होता है वो आप इजीली गूगल पे देख सकते हो। एक्सटेंशन नंबर 5, लाइव शेयर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है ये किसी भी डेवलपर के लिए, सिर्फ फ्रंट एंड के लिए नहीं, कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हो। बहुत बार होता है कि आपका मन करता है कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ डेवलप करें और रियल टाइम में डेवलप करें। ये चीज क्या करती है, आप रियल टाइम में अपने दोस्त को एक लिंक दोगे और उसके साथ आप डेवलपमेंट कर सकते हो रियल टाइम में। ये रियल टाइम में आपका कोड जो है वो शेयर करने में हेल्प करता है। इसको इंस्टॉल करने के बाद ये आइकन बन जाएगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में दिया है लाइव शेयर। इसके थ्रू आप शेयर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका डेमो दूं तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो एक्सटेंशन आती है, एक्सटेंशन नंबर 6, वो है कोड स्नैप।
सो वेल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है। क्यों? क्योंकि सपोज करो आपने एक पर्टिकुलर कोड लिखा और आप चाहते हो कि उस कोड को इमेज में कन्वर्ट करना, तो ये एक्सटेंशन वो चीज़ करती है। सो वेल सपोज करो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिख रखा है और मैं चाहता हूँ कि इनमें से एक पर्टिकुलर पार्ट कोड का मैं उसे फोटो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं एक शॉर्टकट की बताता हूँ, वो है शिफ्ट कंट्रोल एंड पी। ये करके यहाँ पे आपको कोड स्नैप दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना अगर आपने इंस्टॉल कर रखा होगा, नहीं तो इसे इंस्टॉल कर लेना। और फिर जहाँ पे आपने कोड लिखा है वहां से एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करो जो आप चाहते हो कि इमेज में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर एरिया हेड से लेके यहाँ जहाँ पे हेड क्लोज हो रहा है ये इमेज में कन्वर्ट हो जाए। तो आप देख सकते हो अपने राइट हैंड साइड में कि वो कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको सिर्फ कैमरा आइकन पे क्लिक करना है और ये पूरी की पूरी इमेज कन्वर्ट हो जाएगी एक जेपीजी फाइल में। सो वेल पूरी की पूरी फाइल एक जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो वेल यहाँ पे सेव करेंगे तो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। ये पूछ रहा है कि आप उसे हटाना चाहते हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक डेमो है। सो वेल ये थी एक्सटेंशन नंबर 6। अब आती है एक्सटेंशन नंबर 7, मटेरियल आइकन्स। ये भी काफी इंटरेस्टिंग एक्सटेंशन है और काफी हेल्पफुल है। रीजन, इसके थ्रू आपकी जितनी भी फाइल्स है उनको एक आइकन मिल जाता है जिस भी चीज को वो सपोर्ट करती है। जैसे जावास्क्रिप्ट का आइकन JS होता है, नोड्स का N होता है और सेपरेट आइकन्स मिल जाते हैं। जैसे HTML का आइकन H से स्टार्ट होगा, CSS का ऐसा आइकन होता है, तो उनको वो आइकन मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मेरा एक कोई प्रोजेक्ट है, उसमें जो मैंने आइकन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से उन्हें एक आइकन मिल चुका है। जैसे CSS का आइकन आपको दिख रहा है, इमेज का आपको दिख रहा है, नोड मॉड्यूल्स का दिख रहा है, सैस का दिख रहा है, HTML का दिख रहा है और एक्सेट्रा। तो इस तरह से आइकन मिलते हैं जब आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हो जो कि है मटेरियल आइकन्स थीम। सो वेल इस एक्सटेंशन से आपकी जितने भी आपने फाइल्स बनाई होती है उनको एक आइकन मिल जाता है जिससे रिकॉग्नाइज करना थोड़ा आसान हो जाता है और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। सो वेल ये है वो एक्सटेंशन जो कि है मटेरियल आइकन थीम्स। इससे आपकी फाइल्स को एक आइकन मिल जाता है। अब आता है एक्सटेंशन नंबर 8 जो कि है बेटर कमेंट्स। सो ये भी काफ़ी यूजफुल एक्सटेंशन है। कमेंट्स आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना लिखो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कमेंट लिखना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। रीज़न, अगर कोई और थर्ड पर्सन आपके कोड को देखेगा तो उसको पढ़ने में आसान होगा कि उसे एक आइडिया मिल जाता है कि एक पर्टिकुलर कोड किस लिए लिखा गया है। सो वेल बेटर कमेंट्स हमें और बेटर कमेंट्स लिखने में हेल्प करता है। तो कैसे? यहाँ पे आपको 4 से 5 मेथड्स दिए हैं जिससे आप अपने कमेंट को और बेटर लिख सकते हो। तो सपोज करो आप एक कमेंट लिखना चाहते हो जो कि थोड़ा डार्क में आए, जैसे कि रेड, डेंजर साइन जिसको हम डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे कोई कोड जो आप स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंस को डिनोट कर रहा हो उसको करना चाहते हो, तो वो एक्सक्लामेशन से शुरू हो जाएंगे। और ब्लू से आपका कुछ और रेफरेंस देख सकते हो आप किसी चीज़ को कि ये जिस पे आप काम कर रहे हो। ग्रीन, ऑरेंज है हमारे पास, जैसे ऑरेंज के लिए टू डू बताया इन्होंने यहाँ पे। तो वेल उनको एक बार परफॉर्म करके देख लेते हैं। सो वेल सपोज करो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई है। तो HTML में कमेंट लिखने का तरीका है ऐसे और ये, और ऐसे हम कमेंट्स लिखते हैं। और अब मैं यहाँ पे एक्सक्लामेशन डाल देता हूँ। तो अगर आपने बेटर कमेंट्स इंस्टॉल कर रखा होगा तो वो अपने आप कलर उठा लेगा। जैसे एक्सक्लामेशन जो है वो डेंजर को डिनोट करता है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंस दे दो, या फिर कोई भी जिससे आप रेफर करना चाहते हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बॉडी स्टार्ट्स, या फिर कोई और अगर आप लेना चाहो, जैसे यहाँ पे मैं एंड पे चले जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोग्राम एंड्स, तो ये, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। तो उसने अपने आप कलर ब्लू उठा लिया है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मेन एंड्स इस तरह से। या फिर सपोज करो मैंने मिड में कहीं पे कोई चीज़ छोड़ दी थी, कहीं पे भी एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम छोड़ दिया है, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख सकता हूँ टू डू, तो वो अपने आप ऑरेंज कलर उठा रहा है। सो वेल इससे आपको और ज्यादा अपने कोड को मैनेज करना है, उसे रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगी। सो ये थी एक्सटेंशन नंबर 8। सो वेल अब आती है एक्सटेंशन नंबर 9 जो कि है सबलाइम मटेरियल थीम। बहुत सारे यूजर जो है वो सबलाइम को स्विच करके VS कोड्स पे आए होंगे। सो इससे आपको एक सबलाइम की थीम मिल जाती है। जैसे यहाँ पे सबलाइम की थीम मैंने ऑलरेडी डाल रखी है और मुझे डार्क पसंद है, पर बहुत सारे यूजर को व्हाइट पसंद होगी, तो यहाँ पे आप
जाके लाइट कर सकते हो। सो इस तरह से एक लाइट थीम मिल जाएगी आपको। पर अगर आपको लाइट पसंद नहीं है तो आप यहाँ से डार्क कर सकते हो। सो थीम्स बहुत तरह की मिलेंगी आपको, सबलाइम के बेस्ड मिल जाएगी। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा एक्सटेंशन बताता हूँ बोनस के तौर पे। यहाँ पे जाके सर्च करते हैं फोटोन थीम, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम है एक। सो इसे इंस्टॉल करोगे तो आपका जो VS कोड का जो थीम होगा वो थोड़ा फोटोन से रिलेटेड बन जाएगा। जैसे ये लाइट में करना चाहो लाइट में कर सकते हो, या फिर कलर थीम आप डार्क कर सकते हो। सो ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग थीम है फोटोन थीम। ये भी मैंने एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन बता दिया आपको। सो वेल लास्ट एक्सटेंशन जो आती है हमारे पास, एक्सटेंशन नंबर 10th, वो है इंडेंट रेनबो। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सटेंशन है और काफ़ी यूजफुल है। सो इससे आपको एक पर्टिकुलर कोड में चीज़ें फाइंड करने में आसानी होगी। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये डिव एलिमेंट है, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो वहाँ से लेके वहाँ तक एक पर्पल कलर का रेनबो जैसा कलर बन चुका है। सो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है अगर आप एक कम्प्लेक्स कोडिंग कर रहे हो या फिर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो जो कि काफ़ी कम्प्लेक्स है और बहुत सारी फाइलें कंसिस्ट करता है। सो वेल ये थी एक्सटेंशन नंबर 10th। सो वेल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको ये सारी एक्सटेंशन यूज़फुल लगी होंगी। ये वो एक्सटेंशन है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ जब मैं कोडिंग कर रहा होता हूँ, और इनमें से कोई ऐसी कोई टॉप 10 एक्सटेंशन नहीं है जो मैंने 10th पे रखी है। ये मैंने रैंडमली अपनी तरफ से अरेंज कर दी है। हर एक एक्सटेंशन की अपनी अपनी कोई इंपॉर्टेंस है। सो आपके अकॉर्डिंग आपकी कोई और डिफरेंट एक्सटेंशन होगी। सो वेल ये थी वो टॉप 10 एक्सटेंशंस अकॉर्डिंग टू मी जो कि मैं पॉपुलरली यूज करता हूँ वाइल कोडिंग। सो वेल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि फ्यूचर में हम और भी ऐसे ट्यूटोरियल ट्रिक्स लेके आते रहेंगे। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे हम कोई ना कोई पोस्ट करते रहते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।